बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे। नाज़रीन किराम, आज की हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे नमाज के मतलब कि हम लोग नमाज के अंदर कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं, कुछ जगह में हम ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि जिस वजह से हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती, जिस वजह से हमारी नमाज हमें कोई फ़ायदा नहीं देती, जिस वजह से हमारी नमाज हमें बेहयाई और बुराई से नहीं रोकती। और नमाज के मतलब मैं आपको इतना बताऊंगा कि कुछ गलतियां हम ऐसी करते हैं कि जो नमाज काले कपड़े के अंदर लपेट कर नमाजी के मुंह के ऊपर मारी जाती है, और वो नमाज ये बददुआ करती है, ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जिस तरह इस बंदे ने मुझे जलील किया इसी तरह तुम इसको भी जलील कर। नमाज भी बददुआएं दे रही होती है। तो नाज़रीन का सबसे पहले तो आपको मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को तसल्ली के साथ, अच्छी तरह गौर और फिक्र के साथ, तवज्जो के साथ सुने, क्योंकि नमाज के जो गलतियाँ हैं वो गलतियाँ हम ठीक कर सकें, उन गलतियों को हम दुरुस्त कर सकें, उन गलतियों को हम बेहतर कर सकें। तो नाज़रीन किराम, सबसे जो पहली हमारी गलती है नमाज के अंदर, वो गलती यह है कि जब हम रुकू करते हैं, जब हम रुकू से उठते हैं तो हम सीधा खड़ा नहीं होते। अक्सर लोगों को आपने खुद भी देखा होगा, हमने अपनी आंखों के साथ देखा कि जब वो रुकू करते हैं, अभी रुकू में जाते हैं, यानी रुकू में जाने के साथ ही वो वहीं से सजदे में चले जाते हैं। एक तो तब बंदा रुकू से उठता है, तसल्ली के साथ खड़ा होता है, उसके बाद यह कि बंदा समी अल्लाहु लिमन हमिदा पूरा ये पढ़ता है, रब्बाना लकल हम्द, तो फिर आराम से नीचे जाता है। लेकिन क्या, एक तो वो जब भी, एक पहली गलती तो यह रुकू करेंगे, इतना यह कि तेज़ी के साथ करेंगे, रुकू में जाने के साथ ही वहीं से नीचे, यानी रुकू भी तसल्ली से नहीं करेंगे। पहली गलती तो ये, और दूसरी ये कि जब रुकू तसल्ली के साथ करेंगे, सही करेंगे, उसके बाद जब रुकू से उठते हैं तो उठते वक्त वो सीधा खड़ा नहीं होते, वहीं से नीचे चले जाते हैं। दूसरी गलती तो ये। तो तीसरी गलती नाज़रीन किराम, वो हम सजदा हम अच्छी तरह अदा नहीं करते। अक्सर लोगों को हमने देखा होगा कि वो सजदे के अंदर जाते हैं, फिर फौरी ऊपर उठ जाते हैं, यानी उसके अंदर कोई टाइम ही नहीं लगाते। 3 मरतबा बंदा ये तस्बीह पढ़ता है, सुबहान रब्बियल आला, ज़ाहिर इसके ऊपर टाइम भी लगता है, लेकिन अभी नीचे पेशानी को टिकाते हैं, फिर फौरी उठ जाते हैं। तीसरी गलती तो यहाँ पे, एक तो आप सजदा तसल्ली के साथ आराम से करें, क्योंकि जब बंदा सजदे की हालत में होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत करीब होता है। और चौथी गलती है कि वो 2 सजदों के दरमियान सीधा नहीं बैठते, वो सजदा करते हैं, थोड़ा सा सर ऊपर उठाते हैं, वहीं से दूसरे सजदे में चले जाते हैं। चौथी गलती तो यह है। देखिए नाज़रीन किराम, ये ऐसी गलती नमाज के अंदर कि जो गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, ये ऐसी गलतियां कि जिन गलती की वजह से हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती, जिन गलतियों की वजह से हमारी नमाज नहीं होती। तो मैं ये समझूंगा कि हम नमाज को अच्छी तरह पढ़ें, सीख कर समझ कर पढ़ें, इसलिए कि हमारी नमाज हमें फ़ायदा भी पहुँचाए। और यह भी फरमाया कि चोरी करने वाला बदतरीन जो शख्स है वो नमाज के अंदर भी चोरी कर लेता है। अब नमाज की चोरी क्या है कि नमाज के रुकू और सजदे को अच्छी तरह ना अदा करना, ये नमाज की चोरी है। तो नाज़रीन किराम, इसलिए आप जब भी नमाज पढ़ें, नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा हुक्म है, बहुत बड़ा हुक्म है। दिन क़यामत के सबसे पहले नमाज के मुतालिक सवाल किया जाएगा, नमाज के मुतालिक पूछा जाएगा। तो आप जो भी काम करें, आप जो भी नौकरी करें, जॉब करें, कोशिश करें जब आज़ान आपके कानों में पड़ जाए, जब आज़ान हो जाए तो आप अपने सारे कामों को तर्क कर दें। क्यों? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कामयाबी के लिए बुला रहे हैं। हय्या अलस फलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। जब ये आवाज़ लगती है कि हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तो हम दुनियादारी में मसरूफ़ होते हैं, हम कारोबार में मसरूफ़ होते हैं, हम दुकानदारी में मसरूफ़ होते हैं। तो इसलिए जब आज़ान की आवाज़ आपके कानों में पड़ जाए तो आप अपने कामों को तर्क करें और नमाज की तैयारी करें, और नमाज को खुशी और खुदू के साथ और अच्छी तरह इत्मीनान के साथ नमाज अदा करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए, हमारे लिए, हम दुआ करते हैं पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए कि हमें सीख और समझ कर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।